29 नवंबर को नेशनल हेराल्ड मामले की चार्जशीट पर अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन इस सुनवाई से 2 दिन पहले अचानक खबर आती है कि मैडम सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा और दामाद रॉबर्ट वाड्रा अचानक दुबई चले गए। दुबई से गांधी परिवार तब लौटकर आता है जब 29 तारीख को होने वाली ये जो सुनवाई थी ये टल जाती है और तारीख 16 दिसंबर फिक्स हो जाती है। अब 12 दिसंबर को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए मामले में रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। और यह सुनवाई ऐसे वक्त पर हो रही है जब राहुल गांधी की नागरिकता, उनकी दोहरी सिटीजनशिप, उनके अवैध पासपोर्ट और साथ पर उनके जो बेनामी कंपनी के मामले हैं उनसे जुड़े हुए दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कार्यकर्ता विग्नेश शिष्य ने बाकायदा अदालत को सौंप दिए हैं। और अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को पूरी तरह से जांच रिपोर्ट मंगाने के बाद 12 दिसंबर की सुनवाई तय की है। और इस बीच राहुल गांधी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के लिए जर्मनी का भाग रहे हैं, जर्मनी के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। और ये दौरा किस वक्त हो रहा है? जिस वक्त देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद में अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है, लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसा कौन सा संकट आ गया कि संसद का शीतकालीन सत्र छोड़कर राहुल गांधी को जर्मनी भागना पड़ रहा है। अब जो जानकारी आ रही है पहले वो बता देता हूं, फिर इसके पीछे की कहानी बताऊंगा कि कैसे 2 महीने वाली जो राहुल गांधी की थ्योरी है, हर दूसरे महीने राहुल गांधी विदेश जाते हैं। इससे पहले वो सितंबर में कोलंबिया में थे, अक्टूबर नवंबर का महीना छूटा, दिसंबर में विदेश जा रहे हैं। सितंबर से पहले अगस्त के महीने में वो थे, जुलाई और जून के महीने में पूरा देश साल भर में देश का दौरा कर कर आ रहे हैं अलग अलग। अब जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी आई है, ये जानकारी पहले मैं आपको बताता हूं कि एक पोस्ट सामने आया है जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, जब संसद का शीतकालीन सत्र पूरा चल रहा है, देश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी जर्मनी के बर्लिन में एक जो ओवरसीज कांग्रेस है उसका कार्यक्रम अटेंड करेंगे और वहां पर जो भारतीय मूल के निवासी रहते हैं उनके साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जब मैंने इसकी और जानकारी जुटाई तो बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात आई, जो शायद अब तक देश के आधे से ज्यादा मीडिया चैनल नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये सवाल आप पूछेगा, लेकिन एबीसी हिंदी आपको दिखाएगा, क्योंकि हम देश की दहाड़ है, किसी परिवार की हम चाटुकारिता नहीं करते हैं। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का जो पूरा संचालन कर रहा है वो कौन कर रहा है, उसका नाम आप सुन लीजिए। ये यूरोप में ऑस्ट्रिया के जो कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है औसफ खान। औसफ खान राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं, पूरी रूपरेखा तैयार करवा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि संसद का सत्र चालू है और संसद के सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष भारत के ओवरसीज एक कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, जो 12 तारीख को सुनवाई होने वाली है अदालत में, उस सुनवाई में क्या फैसला आने वाला है? क्या राहुल गांधी को यह डर है कि अदालत उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है? क्योंकि जो 5 दिसंबर को रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ था, उस दिन 100 से ज्यादा कांग्रेसी वकीलों ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर का विरोध किया था और अदालत के भीतर हड़कंप मचा दिया था। और इसी वजह से 5 तारीख की जो सुनवाई थी वो 12 तक टल गई थी। तो क्या ये सुनवाई से पहले राहुल गांधी निकलने की तैयारी कर रहे हैं? और एक और मामला है, 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई सुनवाई अदालत में होनी है, चार्जशीट पर। और इस दिन भी अदालत राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा फरमान सुना सकती है, बड़ा आदेश सुना सकती है। और इन तमाम तारीखों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सलाह दी गई कि आप जल्द से जल्द भारत से बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर देश की अदालत ने किसी तरह का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट तक हम जल्दी नहीं पहुंच पाए, हम जमानती तमाम धाराएं, वो जो जमानत की प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं कर पाए, तो हो सकता है राहुल गांधी आपको जेल में भी जाना पड़ जाए।
और आनन फानन में राहुल गांधी ने नहीं देखा कि देश का संसद का सत्र चल रहा है, संसद में बहस चल रही है। वो अभी कल एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, देश के युवाओं को आह्वान कर रहे थे, और आज देश के युवाओं को बोलकर जाएंगे जर्मनी में बढ़िया भारत की चर्चा करेंगे। अब जब यह मामला देश में गूंज गया, हर तरफ चर्चा होने लगी कि भाई नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन सी विदेश में जाकर रणनीति बना रहे हैं, कौन सी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी बहन बचाव में उतरी। प्रियंका से पूछा गया तो प्रियंका ने यह नहीं बताया। अब देखिए, दाल में जब काला होता है, चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है, तो सवाल और सवालों के जवाब कैसे आते हैं। राहुल अगर 15 तारीख से 20 तक जो इनकी कांग्रेस की ओवरसीज इकाई है उसके कार्यक्रम में जाना, तो प्रियंका को यह कहने में क्या संकोच? क्यों प्रियंका गांधी नहीं कह रही है कि राहुल एक कार्यक्रम में जा रहे हैं? खुलकर कहिए। प्रियंका कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं। अरे प्रियंका गांधी जी, नरेंद्र मोदी साहब किसी औसफ खान के कार्यक्रम में विदेश नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी किसी पाकिस्तान के आयोजित कराने वाले कार्यक्रम के लिए विदेश नहीं जाते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की नीतियों के लिए विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते, और छुप छुपा के बच बचा के नहीं जाते हैं। उनके साथ भारत का पूरा सरकार का अमला जाता है। राहुल गांधी अपनी सुरक्षा लेकर विदेश क्यों नहीं जाते? मेरा प्रियंका गांधी से सवाल है। प्रियंका गांधी अभी कल बता रही थी ना कि मुझे आए हुए 12 महीने हुए हैं। तो प्रियंका जी, आपसे ज्यादा तो राजनीति मैंने देखी है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के घर में जरूर थी, लेकिन राजनीति आप नहीं देख पा रही थी, क्योंकि आपकी आंखों में विरासत का चश्मा लगा हुआ था। इस तरह की बातें अब कांग्रेस कर रही है। मतलब साफ है, राहुल का यह विदेश दौरा साजिशों से भरा हुआ है। राहुल का यह विदेश दौरा और इसकी टाइमिंग, यह वक्त अपने आप में बता रहा है कि भारत के भीतर कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, भारत के भीतर कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जाने वाली है, और इसके लिए राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। भाई, इससे पहले कब विदेश गए थे राहुल गांधी? कोलंबिया चले गए थे जब बिहार चुनाव सर पर था। बिहार चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए कुछ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी विदेश थे। क्या जरूरी हो गई? क्या जरूरी ऐसी बात हो गई? संसद का सत्र, राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव होना था। राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी मलेशिया में नजर आए थे। एबीसी हिंदी में हमने आपको दिखाया था, वो निक्कर पहनकर स्कूटी में मलेशिया घूम रहे थे। और वो दिन तब था जब मलेशिया के लांकावी बीच में भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक और सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी लांकावी बीच में मौजूद था। आज तक कांग्रेस ने राहुल के उस मलेशिया दौरे पर अब तक जवाब नहीं दिया। यहां तक कि सीआरपीएफ के डीजी ने बकायदा लेटर भी लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी को, होम मिनिस्ट्री को, कि राहुल जिस तरह से हमसे ये अपने विदेश दौरों का सच छिपा रहे हैं, ऐसे में हमें राहुल की सुरक्षा करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हाथ में राहुल की सुरक्षा नहीं है। तो अब प्रियंका इस पर नहीं कहेंगी कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी एसपीजी छोड़कर जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर जाते हैं और निक्कर पहनकर घूमते हैं अमेरिका में? अरे आप पूछिए ना राहुल से कि क्या करने जाते हैं, क्यों सिक्योरिटी छोड़कर जाते हैं? भारत से बाहर निकलते ही उनकी सिक्योरिटी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी भारत से बाहर निकलते हैं, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि राहुल को प्राइवेट सिक्योरिटी मिलती है, और ये प्राइवेट सिक्योरिटी कौन राहुल को प्रोवाइड कराता है, ये जानकारी अभी नहीं सामने आ रही। राहुल की सुरक्षा में कौन सा देश लगता है? अमेरिका लगता है, पाकिस्तान लगता है, कोलंबिया लगता है, इटली लगता है, इंग्लैंड लगता है, बहरीन लगता है। कौन सी देश वाले सुरक्षा एजेंसी राहुल की हिफाजत करती हैं? कांग्रेस ये नहीं बता रही। 2015 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी ने 247 विदेशी दौरे किए थे, जिसका औसत अगर निकाला जाए तो हर साल 62 दौरे राहुल के विदेश के हुए, और हर महीने 5 बार। इतने विदेशी दौरे तो कोई रॉ का एजेंट भी नहीं करता होगा। सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिर इन विदेशी दौरों के पीछे क्या सच छिपा रहे हैं? यह अब कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा। अभी यह दिसंबर का महीना है और पूरा गांधी परिवार एक एक बार विदेश का दौरा करके आ चुका है। मैंने बताया 29 नवंबर को प्रियंका वाड्रा,
सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दुबई में सामने आए थे। इस्लामिक देश से उनकी तस्वीरें बाहर आई थी। और अब इसी दिसंबर के महीने में 15 से 20 तक राहुल कोलंबिया में रहेंगे, माफ कीजिएगा जर्मनी में रहेंगे। लेकिन 20 तारीख के बाद कहां रहेंगे यह कांग्रेस ने नहीं बताया। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि राहुल क्रिसमस के बाद ही भारत वापस आएंगे, क्योंकि राहुल क्रिसमस भारत में नहीं मनाते, विदेश में मनाते हैं। अब इस पूरे मामले में देश में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हड़कंप से कुछ नहीं होगा। निशिकांत दुबे ने एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उस दौरान राजीव गांधी सरकार के 2 मंत्री बिना अनुमति के विदेश चले गए थे और विदेश जाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने कार्रवाई कर दी थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया था। तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या संसद उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या संसद उनसे यह जानकारी नहीं मांग सकती कि आप विदेशी दौरों पर क्यों जाते हैं? आप विदेशी दौरों पर सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है उसे तोड़कर क्यों जाते हैं? सरकार के गृह मंत्रालय एक सांसद होने के नाते, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, जिनके पास देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, उनसे यह नहीं पूछ सकती सरकार कि आप भारत में सुरक्षा को छोड़कर क्यों जाते हैं विदेश? आपके विदेशी दौरों की पारदर्शिता क्यों नहीं है? अगर ये सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं तो मतलब इसका एक साफ है कि राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं सरकार भी कोताही बरत रही है और राहुल गांधी को वो मौके दिए जा रहे हैं कि वो देश के लिए एक बड़ा प्रहार रच सकें, देश के लिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके। बहरहाल 20 तारीख तक जर्मनी, 20 के बाद कहां रहेंगे, इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आपको एबीसी हिंदी पर बहुत जल्द सुनाएंगे। आप एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर देकर हमें बताइए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।